जो हमें जानकारी मिल रही है, एयर इंडिया के विमान की आपात लैंडिंग करवाई गई है, यानी इमरजेंसी लैंडिंग। बम की धमकी के बाद यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, आपातकालीन लैंडिंग। और एयर इंडिया का ही विमान बताया जा रहा है। थाईलैंड से दिल्ली आ रहे विमान की आपात लैंडिंग। अभी और इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। इनिशियल ये इंफॉर्मेशन है, एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। ये रॉयटर्स के मुताबिक ये जानकारी आ रही है, एजेंसी के मुताबिक बम की धमकी के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग, आपातकालीन सिचुएशन। थाईलैंड से दिल्ली आ रहा है ये विमान और जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है, ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अफरा तफरी का माहौल ना हो बिल्कुल। ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज, चूंकि एयर इंडिया का ही विमान क्रैश हुआ है और एयर इंडिया के विमान को ही बम की धमकी मिली है। थाईलैंड से दिल्ली आ रहे इस विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है, लेकिन कहां पर कराई गई है, ये इमरजेंसी लैंडिंग कहां पर हुई है, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन। फुकेट से दिल्ली के लिए ये इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, ये इनिशियल अभी इंफॉर्मेशन है, एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या है ये पूरी खबर, क्या है आपके पास पूरी डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 379 जो कि फुकेट से देश की राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी इसने। लेकिन बीच में ही हमें सूत्रों ने बताया कि इसमें बम होने की खबर दी गई और उसके इस खबर के बाद तुरंत ही इस फ्लाइट को वापस डाइवर्ट किया गया और करीब 20 मिनट की फ्लाइंग के बाद ये वापस लौटी और इसको अभी फिलहाल फुकेट में फिर से लैंड कराया गया है। इसमें 156 यात्री सवार थे और ये उड़ान जो है करीब थाईलैंड से करीब आधा घंटा पहले ही इसने उड़ान भरी थी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक फ्लाइट फुकेट में पूरी तरह से लैंड कर चुकी है, यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया है और पूरे विमान की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई भी अगर वहां पर संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी जांच की जाए और उसके बाद जब क्लियरेंस मिल जाएगा, इसी के बाद ये विमान दोबारा से उड़ान भरेगा। क्या कोई कॉल आई थी विकास? क्योंकि हो सकता है, देखिए एयर इंडिया का कल प्लेन क्रैश हुआ, ऐसे में कोई भी चूक, कोई भी मौका नहीं लेना चाहेगा और एहतियात के तौर पर भी हो सकता है कि पूरी सघन तलाशी के बाद जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिले, जब तक ऐसा ना लगे कि एकदम बिल्कुल क्लियर है, तब तक ये उड़ान ना भरे। लेकिन किस तरह से जानकारी है, क्या सोर्सेस बता पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जब भी कोई विमान हादसा होता है तो दुनिया में पूरी सिविल एविएशन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हाई अलर्ट पर होती है। ऐसी सूरत में अगर एक संदेशा, चाहे वो ईमेल के जरिए हो, फोन कॉल के जरिए हो, SMS के जरिए हो या किसी की जुबान से निकला हुआ शब्द हो और किसी एजेंसी के तक ये पहुंचा हो, पूरी ऐसी चीजों को बहुत सीरियसली लिया जाता है। और यही बात थाईलैंड से जो AI 379 एयर इंडिया का विमान था उसको लेकर सामने आ रही है कि ऐसा संदेशा मिला अथॉरिटीज को कि इस विमान में बम हो सकता है। इसके तुरंत बाद ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई फुकेट में। फुकेट में ये आप देख सकते हैं, आपको फ्लाइट रडार के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको कि 20 मिनट की फ्लाइंग करने के बाद इस विमान AI 379 को वापस मोड़ा गया और वापस इसने फुकेट में लैंडिंग की। विमान को खाली करा लिया गया है, सभी यात्रियों को सावधानी पूर्वक निकाल लिया गया, उनके सामान के, विमान की पूरी सावधानी के एहतियात के साथ जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु को अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए और उसकी जांच पड़ताल के बाद ही, क्लियरेंस मिलने के बाद इस विमान को दोबारा उड़ान भरने की इजाजत मिलेगी। इसको लेकर भारत सरकार या एयर इंडिया की तरफ से, DGCA की तरफ से या कोई और सोर्सेज के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर विकास मिल पा रही हो, दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, पैनिक सिचुएशन भी लोग क्रिएट कर देते हैं, अफरा तफरी का माहौल ना हो, सब कुछ अभी सही सलामत है। अगर इससे जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहें दर्शकों को आप। देखिए, अभी अथॉरिटीज इस बारे में साइलेंट है क्योंकि इस विमान की जब तक पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी तब तक इस बारे में कोई भी अथॉरिटी नहीं बोलेगी। बम की धमकी है, हो सकता है कि विमान में बम हो सकता है ना हो। और पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है कि भारतीय विमानन सेवाओं से जुड़े हुए हर फ्लाइट में विमानों में बम की धमकी और कॉल्स और ईमेल्स के जरिए दी गई और सभी हॉक्स साबित हुए थे। ये भी हॉक साबित हो सकता है, लेकिन जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाएगी अथॉरिटीज फिलहाल उन्होंने मौन साध रखा है। और क्या इसको लेकर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है विकास जो आप दे रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक बार हम दर्शकों को फिर से बता दें, थाईलैंड के फुकेट से ये विमान उड़ा हुआ था और थाईलैंड के फुकेट में विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है। 20 मिनट के फ्लाई के बाद विमान में 156 यात्री सवार थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और एयर इंडिया के विमान की आपात लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अब जब तक सुनिश्चित ना हो जाए कि बम नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं विकास
कि पिछले अगर साल भर का डेटा उठाकर देख ले तो अधिकांश जो है ऑक्स कॉल ही पाए गए हैं, फर्जी कॉल पाए गए हैं। आपको याद होगा दिल्ली के इधर आसपास के स्कूल्स में भी बम होने की अफवाह फैलाई गई, लेकिन सुनिश्चित जरूर सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद ही सब कुछ किया जाता है। तो इसके मद्देनजर चूंकि एयर इंडिया का ही विमान जो है वो क्रैश हुआ कल, जिससे इतनी जिंदगियां काल के गाल में समाई हैं, और इसको लेकर ये थ्रेट मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है। टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे विकास? कि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई विमान हादसा होता है, पूरी दुनिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, लेकिन और ज्यादा हार्ड एंड फास्ट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया जाता है। किसी भी इस तरह की एहतियातन कदम उठाने की जो जरूरत होती है पूरी दुनिया उठाती है। आमतौर पर इससे पहले प्रैक्टिस ऐसी हुआ करती थी कि अगर एक या दो विमान हादसे हो जाएं और वो प्रोडक्ट हो और फिर पूरी दुनिया में उस तरह के उस श्रेणी के सभी विमानों को लैंडेड कर दिया जाता है। ड्रीम लाइनर का कल जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद पूरी विमान इंडस्ट्री इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, और इसलिए इसी वजह से जो थाईलैंड से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट थी उसको वापस डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि बम होने की जानकारी एक संदेश के जरिए अथॉरिटीज को मिली है। फिलहाल आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बारे में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कुछ अथॉरिटीज का ही कह पाएंगे। विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए, ये बड़ी खबर आपको हमने पहुंचाया कि एयर इंडिया का जो विमान है जो थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ रहा था, उसको बम थ्रेट के बाद से वहां पर रोका गया 20 मिनट की फ्लाइट के बाद, और जब तक सुरक्षा सुनिश्चित ना कर ली जाए तब तक ये विमान को क्लियरेंस नहीं मिलेगा।